केएल राहुल ने फैन के लिए किया दिल जीतने वाला काम। जी हां दोस्तों, बीच मैदान में राहुल को गले लगाना एक भारतीय फैन के लिए बहुत भारी पड़ गया। दुबई सरकार ने उस पर भारी जुर्माना लगा दिया और उसे हवालात में डाल दिया। इस खबर के बाद केएल राहुल का भी दिल पिघल गया और उन्होंने अपने फैन की मदद के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उनका बयान सुनकर आप भी उनकी दरिया दिली को सलाम करेंगे। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी केएल राहुल के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मामला दुबई का है, जहां चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया और इसी जीत के साथ भारत ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ और इस मैच के हीरो बने केएल राहुल, जिन्होंने विनिंग शॉट खेलकर भारत को यादगार जीत दिलाई। अब असली कहानी शुरू होती है इसी जीत के बाद। जैसे ही राहुल ने विजयी शॉट मारा, स्टेडियम में बैठा एक भारतीय फैन अपनी खुशी पर काबू नहीं रख पाया। वह इतनी ज्यादा भावुक हो गया कि सिक्योरिटी का घेरा तोड़कर सीधा मैदान में घुस गया और राहुल को गले से लगा लिया। राहुल भी उस फैन से बहुत प्यार से मिले, उसे गले लगाया और कुछ पल उसके साथ बिताए। यह नजारा देखकर पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की आंखें खुशी से भर आईं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में सिक्योरिटी आई और उस फैन को जबरदस्ती घसीटकर बाहर ले गई। दुबई में कानून काफी सख्त है, खासकर सिक्योरिटी ब्रेक करने वाले मामलों में। नियमों के मुताबिक किसी भी दर्शक को स्टेडियम की सुरक्षा लाइन क्रॉस करने की सख्त मनाही है। इसी नियम का उल्लंघन करने पर उस फैन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसे हवालात में डाल दिया गया और उसके ऊपर 20 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी ठोक दिया गया। जैसे ही यह खबर फैली, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में गुस्से की लहर दौड़ गई। हर कोई यही कहने लगा कि यह सजा हद से ज्यादा है, क्योंकि फैन ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो तो बस अपने फेवरेट क्रिकेटर को गले लगाने की खुशी में मैदान में पहुंच गया था। जब यह मामला सोशल मीडिया पर छाया, तब केएल राहुल तक भी ये बात पहुंची। राहुल ने तुरंत इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उनका बयान सुनकर हर कोई उनकी इंसानियत का फैन हो गया। राहुल ने कहा कि यह फैन मेरी खुशी में शरीक होने के लिए मैदान में आया था। उसका इरादा बिल्कुल गलत नहीं था। उसने बस अपनी भावनाओं में बहकर यह कदम उठा लिया। मैं उसकी जगह खुद को रखकर देखता हूं तो समझ सकता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। राहुल ने साफ कहा कि मैं उसके ऊपर लगा पूरा जुर्माना भरने को तैयार हूं और मैं दुबई प्रशासन से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि उसे रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उसने कोई बड़ी गलती नहीं की है। राहुल ने आगे कहा कि हम क्रिकेटर सिर्फ अपने खेल की वजह से नहीं, बल्कि अपने फैंस की वजह से भी बड़े होते हैं। अगर फैंस का प्यार नहीं होता तो हम भी कुछ नहीं होते। ऐसे में जब कोई फैन हमें इतना प्यार करता है कि अपने होश खो बैठता है, तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, न कि उसे सख्त सजा में धकेलना चाहिए। राहुल ने यह भी कहा कि मैं जब तक उसे छुड़वाकर घर नहीं भेज दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। राहुल की इस दरियादिली का असर यह हुआ कि कुछ ही घंटों में दुबई प्रशासन ने उस फैन को रिहा कर दिया। जैसे ही ये खबर आई, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। हर किसी ने राहुल की तारीफ की और कहा कि मैदान के बाहर भी राहुल असली हीरो हैं। जेल से बाहर आते ही उस फैन ने भी राहुल का दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वो जिंदगी भर राहुल और भारतीय टीम का सपोर्ट करेगा। राहुल के इस कदम ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि दिलों का रिश्ता है। सोशल मीडिया पर राहुल की इस दरियादिली की खूब तारीफ हो रही है और लोग कह रहे हैं कि यही फर्क होता है एक अच्छे खिलाड़ी और एक महान खिलाड़ी में। अब बात करें भारत की जीत की, तो इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारत अब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका है और ट्रॉफी सिर्फ एक कदम दूर है। लेकिन यह जीत जितनी भारतीय फैंस के लिए खुशी की बात है, उतनी ही कुछ लोगों के लिए तकलीफ का सबब भी बन गई है। खासकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और कुछ पूर्व खिलाड़ी इस जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। कामरान अकमल ने अपने बयान में कहा कि भारत की ये जीत पूरी तरह से बेईमानी से भरी हुई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने अपने सारे मैच एक ही मैदान और एक ही पिच पर खेले, जिससे उन्हें जबरदस्त फायदा मिला। अकमल का कहना था कि जब एक टीम को पहले से पता हो कि उसे किस मैदान और किस तरह की पिच पर खेलना है, तो उसे तैयार होने में आसानी होती है, जबकि बाकी टीमें इस फायदे से वंचित रहती हैं। वहीं पाकिस्तान के ही पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भी भारत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पूरा टूर्नामेंट बीसीसीआई के इशारों पर नाचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आईसीसी ने भारत की हर मांग मानी और भारत की सुविधानुसार पूरा शेड्यूल तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जबरदस्त आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया और सारे बड़े मुकाबले दुबई में शिफ्ट करवा दिए। इन आरोपों पर जब ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर रिकी पोंटिंग से पूछा गया तो उन्होंने बिना समय गंवाए इन पाकिस्तानी आरोपों की हवा निकाल दी। पोंटिंग ने साफ कहा कि भारत ने अपनी मेहनत और शानदार खेल के दम पर यह जीत हासिल की है। इसमें बेईमानी जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान या कोई और टीम चाहे तो वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर आपत्ति जताकर अपने मैच दूसरी जगह शिफ्ट करवा सकती थी। इसमें भारत की कोई गलती नहीं है। रिकी पोंटिंग ने आगे कहा कि अगर आईसीसी भारत का पक्ष लेता तो भारत आज पाकिस्तान जाकर मैच खेल रहा होता, लेकिन भारत ने सुरक्षा कारणों से मना किया और ये उसका हक है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में नहीं खेलती तो ये टूर्नामेंट बुरी तरह फ्लॉप हो जाता, क्योंकि दुनिया भर के फैंस भारतीय टीम को देखने के लिए ही टीवी ऑन करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि केएल राहुल का यह कदम वाकई दिल जीतने वाला था? और क्या पाकिस्तान का यह रोना जायज है या सिर्फ जलन का नतीजा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। भारतीय क्रिकेट टीम और केएल राहुल के लिए आपके प्यार भरे कमेंट्स जरूर भेजिए।